पूरा सब कर्मों का फल नहीं है। सब कर्म तो संचित कर्म है, वहां तो गोदाम लगा हुआ है कर्मों का, उसको भगवान जला देंगे। इसको भजन के द्वारा नष्ट करते हैं जो नया क्रिमाण है, और प्रारब्ध को भोग लेते हैं। आप समझ पा रहे हो? तो प्रारब्ध इसीलिए बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। कि रामकृष्ण परमहंस जी के कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीर में देखा जाता है, तो बोला फिर कौन सा कर्म है, जब सब कर्म नष्ट हो जाते हैं तो इनको स्वस्थ होना चाहिए। सब कर्म नष्ट हो जाएंगे, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है वो भोगना पड़ेगा। इसीलिए बड़े बड़े संतों के जीवन में रोग कष्ट विपत्तियां देखी जाती हैं। जो बहुत भजनानंदी, जो दूसरों के कष्ट निवारण कर सकते हैं, वो खुद कष्ट में पड़े देखे जाते हैं जी। मान लेना, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी सेवा होती है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा का पालन करना अपने स्वामी की सबसे बड़ी सेवा होती है। हम आपसे कह रहे हैं राधा राधा नाम जप करो, कोई पापाचरण ना होने पावे, ये सावधानी रखो, माता पिता की सेवा करो, तो आप हमारी ही सेवा कर रहे हैं, आप हमारे ही समीप हैं, और आपका अहंकार नहीं बढ़ेगा। क्यों? जैसे कि हम तो माता पिता की सेवा करते हैं पर गुरु जी की आज्ञा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? हम तो भजन करते हैं लेकिन गुरु जी की कृपा से करते हैं, इसमें मेरा क्या? तो अहंकार नहीं बन पाएगा। गुरु कृपा है इसलिए अहंकार आप पर शासन नहीं कर सकता। तो हमें लगता है कि गुरु के समीप रहना ही गुरु की समीपता नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करना ही गुरु की समीपता है। सही माने में समीप रहना कोई खास बात नहीं है, समझ रहे ना? तो जो भी जुड़े हैं वो सच्चाई से जुड़े, आचरण अच्छे रखें, और हर बात में सोचें कि भगवत कृपा, श्री जी की कृपा, गुरु जी की कृपा, तो वो जहां है वहीं उनको गुरु सानिध्य का अनुभव होगा, गुरु कृपा का अनुभव होगा। अहंकार तब आता है जब हम कर्ता बनते हैं कि हमने 10 साल से फलाहार रखा है, अन्न नहीं पाया, अब इस बात का अहंकार है। अगर गुरु की आज्ञा है कि 10 साल फलाहार रहना है तो तुम्हें अहंकार आएगा ही नहीं कि गुरु जी ने कहा कि अब तुम्हें फलाहार रहना, तो हम तो रह रहे हैं, हमारी सामर्थ्य क्या हो, तो गुरु कृपा से रह रहे हैं। ऐसे अहंकार रहित हो जाता है। हर जगह भगवत कृपा गुरु कृपा कह के बात करो, और जहां अहंकार है वहां गुरु कृपा देखो। ये सब चतुरता आ जाएगी जब आप गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन नहीं तो मुझे लगता है समीप रहने पर भी लाभ नहीं मिलेगा। कभी कभी दीपक तले अंधेला पाया जाता है। बड़े महापुरुषों के समीप जो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, समीप रहते हुए बहुत गलत पाए जाते हैं। और एक दूर रहता हुआ आदमी उनकी बात मान गया, बहुत अच्छा चल गया। तो हमें लगता है उनकी बात मानना खास बात है, उनके समीप रहना खास बात नहीं है जी। नीरज द्विवेदी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, चरण स्पर्श। महाराज जी, इनका कहने का भाव है कि ये पुलिस विभाग में है कि कभी कभी ऐसा होता है जनमानस, जो आम जनमानस होता है, कई बार असुविधा उनको बहुत हो जाती है, न्याय प्रक्रिया बहुत देरी हो जाती है। इस विधि या पुलिस कार्रवाई से हम पाप से अभिमुक्त हो सकते हैं क्या? हृदय न्याय करना चाहता है पर विधि प्रक्रिया इतनी लंबी है या समय लेती है कि मन में एक टीस सा हो जाता है कि ये तमाम पुलिस अधिकारी इस प्रक्रिया से अधिकांश व्यथित होते हैं। हाँ बिल्कुल, कि मतलब समझ आ रही कि अपराधी नहीं है बट उसको बहुत लंबा इनको रखना ही पड़ेगा जेल में तब तक, या तो ऐसे में महाराज जी ये पाप के भागीदार हुए क्या? उसका भी तो कर्म है। जिस कर्म का पाप का दंड नहीं मिला, वो यहाँ आकर के उसको फंसा करके उसको दुख दे रहा है। जब तक उसका दुख भोग है तब तक न्याय प्रक्रिया साथ नहीं देगी, जहां दुख भोग खत्म हुआ न्याय प्रक्रिया साथ दे देगी। मनुष्य के माना कि जिस केस में वो आया बिल्कुल शुद्ध निर्दोष है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे भी पाप हुए जिनका कोई दंड नहीं है, उस पाप का प्रायश्चित वहां भोगने को मिलेगा। बिना अपने कर्म के कहीं किंचन मात्र भी कोई कष्ट नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब उसमें निमित्त बनेगा, निमित्त ये बने या कोई बने, कोई निमित्त बनेगा, लेकिन वो भोग हमारे कर्म का होगा। जब तक कर्म का भोग नहीं होगा तब तक फंस ही नहीं सकते। माना उसमें केस में आप बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन ये दंड जो मिल रहा है उस पाप का मिल रहा है जिसका आपने प्रायश्चित नहीं किया, और आपका पाप गुप्त है, वो गुप्त पाप आपको दंड दिला रहा है। पक्का समझ लीजिए। लगता है मैं निर्दोष हूं, लेकिन आप इसी जन्म में अपने न्यायाधीश बन करके एक रजिस्टर लिखिए कि आपने कितने पाप किए, उनका क्या प्रायश्चित हुआ है, आपके द्वारा क्या दंड विधान अपने ऊपर किया गया। कुछ